दोस्तों हाल ही में ही पूरी ही वेस्टर्न मीडिया के अंदर पैनिक मचा हुआ है क्योंकि रशिया की तरफ से चुपचाप तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में तैनात कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इसी साल की शुरुआत में यानी कि 2 फरवरी 2025 को रशिया की तरफ से सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जिसमें से पहली सैटेलाइट का नाम कोस्मो 2581 था, दूसरी सैटेलाइट का नाम कोस्मो 2582 था और तीसरी सैटेलाइट का नाम कोस्मो 2583 था। और अब बताया यह जा रहा है कि रशिया की इन तीनों ही सैटेलाइट ने स्पेस के अंदर अजीब सा बिहेवियर करना शुरू कर दिया है। इन तीनों ही सैटेलाइट को लेकर रशिया की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि रशिया की तरफ से जब भी किसी भी तरीके की अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, हर बार ही रशिया की तरफ से ऑफिशियली ये बात बता दी जाती है कि हमारी तरफ से किसी सिंपली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है या फिर हमने किसी मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। लेकिन इस बार रशिया की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और इसी बात को देखते हुए ही इस समय पूरी ही वेस्टर्न मीडिया के अंदर पैनिक मचा हुआ है। और इस समय वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि रशिया ने चुपचाप तरीके से स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो रशिया की तरफ से ये न्यूक्लियर वेपन स्पेस में तैनात किए जा रहे हैं, इनकी मदद से क्या रशिया धरती पर भी हमला करने में सक्षम होगा? तो आपको बता दें कि अभी के लिए रशिया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अगर रशिया को अपने न्यूक्लियर वेपन की मदद से धरती पर हमला करना है तो उसके लिए रशिया को अभी बहुत ही ज्यादा एडवांस लॉन्चर्स को बनाकर तैयार करना होगा। लेकिन इस समय रशिया की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि हम अपने इन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल केवल स्पेस में ही करेंगे। रशिया की तरफ से इन न्यूक्लियर वेपन की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश की सैटेलाइट को एक ही झटके में तबाह किया जा सकेगा। इस समय वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो रशिया की तरफ से प्लान ये किया गया है कि हम अपने इन न्यूक्लियर वेपन का स्पेस के बिल्कुल ही अलग कोने में टेस्ट करेंगे। और अगर रशिया की तरफ से ये टेस्ट किया जाता है तो रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने परमाणु हथियारों को स्पेस में भी टेस्ट किया होगा। और अगर रशिया की तरफ से इस तरीके का कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली हमको ये भी देखने को मिलेगा कि फिर अमेरिका की तरफ से इसी तरीके का टेस्ट किया जाएगा, चाइना भी फिर इसी तरीके के टेस्ट को करेगा और फिर भारत की तरफ से इसी तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट को स्पेस के अंदर किया जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले साल ही अमेरिका की तरफ से ये बात बोली गई थी कि अब रशिया ने स्पेस के अंदर अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। और अगर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रशिया की तरफ से स्पेस में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया जाता है तो रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने स्पेस में भी परमाणु हथियारों का परीक्षण किया होगा। इस समय आप वेस्टर्न मीडिया के किसी भी आर्टिकल को उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इस समय वेस्टर्न मीडिया के अंदर रशिया के इस टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि रशिया की तरफ से इस टेस्ट को कब तक अंजाम दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया की तरफ से स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने का फैसला सही लिया जा रहा है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड